हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलुकदासाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 1 माह के बाद आज हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 माह से सत्संग हुआ नहीं, थोड़ा मानसिक संताप और सांसारिक प्रपंच में रहने के कारण समय इतना खराब है कि महात्माओं को भी सांसारिक प्रपंच में रहना पड़ता है, इसलिए व्यवधान हुआ। किंतु श्रेयांश बहुविघ्नानि, कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, पर मनुष्य को उन सब विघ्नों को पार करके लक्ष्य तक प्राप्त होना होता है। आज तक जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने महान लक्ष्य को प्राप्त अनायास कर लिया हो। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो हम लोग दशम स्कंध के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार का प्रकरण सुनेंगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एकदा देवयात्रायाम गोपाला जात कौतुकाः अनो
अनोभिरनुद्युतैः प्रयुस्तेऽम्बिकावनम्। परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुते हुए गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की। उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया। पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर बेखटके सो गए। उस अंबिकावन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। वह बहुत ही भूखा था। प्रारब्धवशात उधर ही आ निकला। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। नंद जी चिल्लाने लगे, सच्चुक्रोशाहिनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और अपने पिताश्री को अजगर के मुख में देख करके घबरा गए। अब वे अधजली लकड़ियों से, जिसको लुकाठी कहते हैं, अधजली लकड़ियों से अजगर को मारने लगे, किंतु इतने विशालकाय अजगर के शरीर पर तिन्नी सी लकड़ी क्या काम करेगी। किंतु लुकाठियों के मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से अजगर को छू दिया। भगवान का स्पर्श होते ही क्या हुआ, श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, सवै भगवत श्रीमत् पादस्पर्श हता शुभः भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। रूपवान हो गया वह अजगर। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है, तुम देखने में भी बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर शरीर क्यों प्राप्त हुई, यह मुझे बताओ। ए अनी, बैठो शांत से, अच्छे लड़के बन के बैठो। सर्प ने कहा, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। अजगर कहा, हे भगवन, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से बहुत दूर दूर तक घुमा करता था। एक दिन
मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध को कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। वो शांत करवा दो। अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये मेरे ही पापों का फल था, लेकिन उनका शाप आज वरदान हुआ। यदि वह मुझे श्राप नहीं देते तो हे नंदनंदन, आपके चरण स्पर्श की प्राप्ति मुझे नहीं होती। ध्यान से सुने, ऋषियों का शाप भी वरदान हो जाता है, क्योंकि महात्मा उनका जगत से किसी प्रकार का प्रापंचिक संबंध नहीं होता। वो सर्वथा भगवान के चरणों में लीन रहते हैं, जिसके कारण से उनके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और केवल प्रारब्ध उनको भोगना शेष रहता है। और जो ब्रह्मवेत्ता महात्मा होते हैं, उनका सारा कार्य भगवत निर्देश से होने के कारण वो श्राप भी किसी को देते हैं तो वो वरदान बन जाता है। यदि अंगिरा गोत्र के ऋषि सब सुदर्शन नाम के विद्याधर को शाप नहीं देते तो पता नहीं कितने दिन तक गंधर्व योनि भोगते, फिर मनुष्य बनते, फिर पाप बनता, फिर कुत्ता बिल्ली सूअर किन किन योनियों में जाना पड़ता। और उन्होंने श्राप दे करके अजगर बनाया और कहा श्री कृष्ण के चरण स्पर्श की प्राप्ति होगी तो तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे और भगवान के चरणों में तुम्हारा आश्रय प्राप्त होगा। अब सोचिए, खर्चो न खोटो रंग चोखो आयो। कितनी सरलता से ठाकुर जी मिल गए। ये ऋषि के शाप वरदान बन गए। हे भगवन, ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम। क्या सुंदर श्लोक है। ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीन् आत्मानम् एव च सद्यः पुनाति किं भूयः तस्य स्पृष्टः पदाहिते। हे अपने स्वरूप में नित्य निरंतर रमण करने वाले, हे अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो पुरुष आपके नाम का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपके चरण कमलों से हमने आपका स्पर्श प्राप्त किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। मेरो तो भरोसो श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरो तो भरोसो राधा रानी के चरणारविंद, मेरो एक भरोसो श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरो तो भरोसो गुरुदेव के चरणारविंद। भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की, प्रणाम किया और अपने लोक को चला गया। नंद बाबा भारी संकट से छूट गए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे।
अब ये शंका मत करना कि बलराम जी भी गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। बलराम की शरणागता गोपियां अलग थीं, श्री कृष्ण की शरणागता गोपियां अलग थीं। श्री कृष्ण नीलांबर, निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उग आए थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध वायु से छिटक छिटक करके संपूर्ण वातावरण में प्लवायमान हो रही थी। भंवरे गुनगुना रहे थे, मानो सामवेद का गान कर रहे थे। परीक्षित उनके गान को सुनकर श्री कृष्ण और बलराम भी गाने लगे। बलराम जी सोहिनी राग गाने लगे, श्री कृष्ण आसावरी राग गाने लगे। और भगवान के आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार बड़े ही सुंदर लग रहे थे। परीक्षित भगवान के राग को सुनकर शरीर की सुधि नहीं रही। अपने केस में लगे हुए पुष्पों को भी गोपियां संभाल नहीं पा रही थी। गोपियों के कंधे पे गलबहियां दिए ठाकुर जी और दाऊ भैया, यहां भी एक श्री कृष्ण हो रहे हैं। तो उसी समय शंखचूड़ नामक एक छाया, वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों को देखते देखते वो गोपियों को लेकर के उत्तर की ओर भाग गया। शंखचूड़ नामक यक्ष, जिनके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं, वे गोपियां उस समय रो रो करके चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, उसी प्रकार ये यक्ष गोपियों को लेके जा रहा है। हा कृष्ण, हा राम, ऐसे गोपियां चिल्लाने लगी। भगवान ने पीछे से कहा, डरो मत, डरो मत। अभय वाणी कहते हुए भगवान क्षण भर में उस यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे सामने खड़े हो गए हैं। वो मूढ़ घबरा गया, गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राण बचा के भागने लगा। बलराम जी स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े रह गए। भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग करके गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। अब भगवान में अनंत अपरिमित शक्ति है, भला कहाँ थकने वाले थे। वह तो अनंत काल तक दौड़ते रहे तो नहीं थक सकते।
तो वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लो। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसको पकड़ लिया और दुष्ट के सिर पे कस करके एक घुस्सा मारा और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। चमकीली मणि को लेकर के भगवान लौट आए, अपने बड़े भाई बलराम को मणि दे दी। ये सुदर्शन उद्धार हुआ और शंखचूड़ का उद्धार हुआ। इसके बाद परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने से सभी गोपियों का चित्त श्री कृष्ण के पीछे चला जाता था। गोपियां युगल गीत गाने लगी। वाम बाहु कृतवाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्धैः विस्मितास्तदुपधारय सलज्जाः काममार्गण समर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतिनीभ्यः। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और जो द्वेष भगवान से करता है उनको भी मोक्ष देने वाले, जब वो श्याम सुंदर नटनागर अपने बाएं कपोलों को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं, अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी के छिद्र में अधरों को लगाते हैं और अपनी सुकुमार अंगुलियों से उसके छेद को पिरेते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां भी आकाश में अपने पति सिद्ध चारण गणों के साथ विमानों पर चढ़कर के देखती हैं और वो विस्मित हो जाती हैं। आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। बोलिए सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर